हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। देखिए, हम यूपीएससी का 2018 का प्रीलियम्स जो है कि का जो उसको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है या फिर जो इम्पोर्टेंट हमें लग रहा है कि नहीं इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो हम उस क्वेश्चन को फिल्टर करके डिस्कस करते हैं। अब ये सीरीज हमारी चलेगी प्रीलियम्स जो लास्ट मई 2023 तक है, ठीक है। क्योंकि लास्ट मई में 2023 का जो कि प्रीलियम्स पड़ेगा, तो हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सारी डिस्कस होता क्या है कि हम ये क्यों चला है। देखिए, हमें हमेशा ये होता है कि जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं तो हमें एक आइडिया लग जाती है कि नहीं, दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चन एंड द नेचर्स के जो कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं और द टॉपिक, ठीक है, टॉपिक हमें क्लियर हो जाता है कहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे मोस्टली कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वो बैंकिंग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इट क्लियर। दूसरी चीज़ है कि आपका इन्फ्लेशन होता है उससे पूछता है। दूसरी चीज़ है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट से पूछता है, और थोड़ा बहुत जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती है उससे पूछे जाते हैं। मोस्टली जो आपका 50 से मतलब जैसे 15 क्वेश्चन पूछता है इकोनॉमिक्स, तो उसमें जो है कि आपके 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो कोई नहीं, हम इतना डिस्कस करते रहेंगे। तो हम अभी देखते हैं कि जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं ना, क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स का एक जो टॉपिक है बैंकिंग से रिलेटेड है। हालांकि अब जैसे हम एग्जांपल्स आपके साथ लेकर के तब उस क्लास वो क्वेश्चन को, सबसे पहले देखिए टॉपिक क्या है, कार आप बोलते कैपिटल एडेक्वेट रेशियो। सबसे पहले देखिए तो ये पूछ लेता है कि जो CAR है वो है क्या, पहली बात। दूसरा बात, कौन इसको फिक्स करता है ये कैसे वर्क करता है। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये है क्या, तो बाकी जैसे मान लीजिए कि हमें ये पता है कि RBI जो होती है ये क्या होती है, बैंकों का बॉस होती है, और ये रेगुलेट करती है अपनी जो कि बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 एंड बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के थ्रू बैंकों को रेगुलेट करती है। दूसरी ये चीज़ होती है कि ये मॉनिटर करती है मार्केट में क्या कि लिक्विडिटी किस क्वांटिटी में होनी चाहिए। दूसरी चीज है एट प्रेजेंट टाइम क्वांटिटी कितनी, तो इसमें इन्फ्लेशन से रिलेट कर लेते हैं। दूसरी चीज है जैसे मान लीजिए कि ये CAR है, कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो। जैसे आप सभी लोग हमेशा सुनते हो कि NPA नॉन परफॉर्मेंस असेट, या फिर होता है एक और वर्ड होता है बैंक करप्ट होता है। तो ये सारी चीजें अगर आप सुनते होंगे तो एक अलग से क्वेश्चन निकल करके आते हैं कि जो बैंक्स होती हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक, अगर हम उनमें डिपॉजिट करते हैं तो वो हमारी कितनी सिक्योर होती हैं। तो उस सिक्योर कितनी है कितनी नहीं है, तो हम तो बैंक पे एक करते हैं, जैसे SBI हो गई, हम उस पर तो करते हैं। बट हमें ये भी होना चाहिए कि बैंक ठीक है कर रही है। दूसरी चीज़ अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ठीक है, तो उसमें हम कैसे रेगुलेट करते हैं। तो ये होता है कि हमें बैंक पे ट्रस्ट होता है। दूसरी चीज़, पहली चीज़ एक और ये होती है कि हमें RBI का जो कि कॉन्फिडेंस मिला होता है RBI का। ये RBI ही सबसे बड़ी एक बैंकिंग का जो बॉस होता है, वो ये कहता है कि ठीक है, क्योंकि देखिए ये क्वाइन छोड़ करके और उसके बाद जो है कि 1 रुपये की नोट छोड़ करके बाकी सबको जो कि RBI जो कि इशू करता है। बाकी क्वाइन 1 रुपये की नोट जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, उस पर से फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है। तो NPA बैंक करप्ट जैसी कुछ घटनाएं होती हैं। जैसे अभी लेटेस्ट में पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक या फिर ICICI या फिर मतलब जो बड़ी बड़ी कुछ बैंकें थी, बीच में ये सुनने में आया था कि ये बैंक करप्ट हो गई, इस बार जो कि भाग गए हैं जैसे। तो उस चीज़ को सिक्योर करने के लिए RBI के पास टूल्स होते हैं, तो वो अलग अलग समय पे लाती है। तो ये जो एडेक्वेट रेशियो है ना, इसका ये मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए बैंक है, ठीक है, तो बैंक का मान लीजिए 100 रुपये है, ठीक है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। तो इसमें ये प्रोविजन है RBI के थ्रू कि आप इसका कुछ परसेंटेज आज ये एडेक्वेट रेशियो में रखिए, ठीक है, मान लीजिए कि 10% रखिए इसका। तो मान लीजिए 10 रुपये रखता है, तो इससे ये क्या होगा कि अगर इन फ्यूचर में अगर बैंक ये करप्ट हो जाती है, तो ये जो है कि ये ट्रस्ट रहेगा कि नहीं, ये जो कि फिर जो कि रिटर्न कर सकती है। देखिए इज द अमाउंट दैट द बैंक हैव मेंटेन इन फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड्स टू ऑफसेट एनी लॉस, टू ऑफसेट मतलब किसी भी लॉस को भरपाई करने के लिए, दैट बैंक इनकर इफ द अकाउंट होल्डर फेल टू रीपे के लिए। जैसे मान लीजिए कि अगर फेल्ड हो जाता है तो वो उठा करके उसको दिया जाएगा। बात समझ रहे हो? मतलब आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन, बैंक होल्डर फेल टू बैंक अकाउंट होल्डर फेल टू रीपे ड्यू। जैसे मान लीजिए कि ये बैंक हो गई, ठीक है, ये मान लीजिए ये बैंक हो गई, फिर उसके बाद एक बोरोवर हो गया, ठीक है, वो लोन ले लिया, बीच में ये डिपॉजिट जो कि कस्टमर के हैं, तो
आप इनको ऐसा करिए ना कि अगर ये फेल हो जाते हैं तो बैंक इनको रिटर्न कर सके। ठीक है, दूसरी चीज़ ये होती है कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा कितना रेशियो है कैसे, तो दो टायर में जो कि इसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, एक 1 एंड 2 टायर में, और इसको जो फार्मूला होता है टेक्निकलिटी में नहीं जाते हैं, बस इसको जो है कि कितना रहेगा कैसे रहेगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये डिसाइडेड बाय ईच बैंक, ऐसा नहीं है, ये आरबीआई जो है कि डिसाइड करती है कि कौन कैसा होगा। ये पूरा ये वाला स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। एक सेकंड, थोड़ा सा इसको हम इरेज कर लेते हैं तो हमें और क्लियरिटी हो जाती है। ठीक है, एक सेकंड, वेट। अब हाँ देखिए, अब ये क्या है कि जैसे कि कंसीडर कैपिटल मेंटेन, ठीक है, मेंटेन करता है, और इसे ऑन फंड्स को ऑफसेट पे इन केस ऑफ द एनी लॉसेस अकाउंट होल्डर अगर रिपे नहीं करता है तब के लिए। और ये जो स्टेटमेंट एक गलत है, ये ईच बैंक नहीं करती है, बैंक जब खुद करेंगी तो वो अलग से मिस इंटरप्रिटेशन करेंगी, और ये जो है कि आरबीआई डिसाइड करती है। सबका अलग अलग बैंक का अलग अलग क्राइटेरिया होती है उनके अकाउंट के हिसाब से। सो इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 जो है कि करेक्ट है और दूसरा जो है कि गलत है। तो ऑप्शन ए जो कि इसका करेक्ट आंसर है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।